हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए खास, स्पेशली जो अपने डिपेंडेंट के साथ आने वाले हैं या फिर सिंगल भी। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको यूके की जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होती है, प्री कैस इंटरव्यू होती है, उससे बेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसे इजीली उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं, क्या वो इंटरव्यू डिफिकल्ट होती है कि इजी होती है, ये सब मैं बताऊंगी। कौन से क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके आने का प्लान करें तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आ भी चुके हैं तब भी काफी वीडियोस इस चैनल पे आपको हेल्पफुल मिलने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस। तो बात करते हैं इंटरव्यू की। इज इट रियली डिफिकल्ट और इजी? तो गाइस, इंटरव्यू इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, वो सिर्फ चेक करते हैं कि आप जनरल स्टूडेंट हो कि नहीं। बट ये इतनी इजी भी नहीं होती, इसे आप इतना लीनियट भी मत लीजिएगा कि ये तो आराम से निकल जाएगी। इसके लिए आपको प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी। लाइक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करनी, पहले आपको अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पुट करे जाते हैं यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। तो गाइस, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, इसमें मैं लाइन टू लाइन एग्जैक्टली आंसर नहीं बताने वाली। मैं जस्ट आइडियाज़ बताऊंगी, बिकॉज क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके साथ आइडियाज़ बताऊंगी। बिकॉज अगर आप लाइन टू लाइन आंसर फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एग्जैक्टली आंसर्स लाइन टू लाइन पीपीटी वहाँ पे पूरी पीपीटी मैंने उसमें चलाई हुई है, स्पेशली इन इंग्लिश। पीपीटी में हर चीज़ मैंने बताया हुआ है। अगर आपको लाइन टू लाइन आंसर चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको क्विक रिव्यू चाहिए कि कैसी होती है, कौन से क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, स्पेशली अगर आप स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं क्वेश्चन, देन आप ये वीडियो इसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एज इट इज़ मैं ऐसे ही इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी जैसे जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। लाइक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बारे में, जिसमें वो फर्स्ट तो आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेंगे आपका। वो आप पासपोर्ट से देख के भी बता सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सम टाइम वो बोल देते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज वो सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं। इतना ज़्यादा इंटरव्यू को लंबा नहीं खींचा जाता। तो अगर वो आपके बारे में पूछते हैं तो उसके लिए आप छोटा सा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट इसके बाद मेनली बात करी जाती है वो करी जाती है यूके एजुकेशन के बारे में, कि आपने यूके को क्यों चूज करा स्पेशली। देन वो ये पूछ सकते हैं कि आपने कोई और कंट्रीज को कंसीडर करा था तो आपको 2 से 3 ऐसी और कंट्रीज, उनकी यूनिवर्सिटीज वगैरह, एग्जैक्टली उनकी यूनिवर्सिटीज के नाम, जो कि जिस कोर्स में आप आ रहे हो वो सेम कोर्स करवाती हुई यूनिवर्सिटीज के साथ ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा कि इस कंट्री में ये यूनिवर्सिटीज देखी, वो वगैरह वगैरह, ऐसे वो आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन जो इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने अपनी कंट्री में इससे पहले जो आप कोर्स करने वाले हो, जो आप स्टडी करने वाले हो, क्या उसके बारे में एक्सप्लोर करा था? अपनी कंट्री में आपने ये स्टडी क्यों नहीं करनी? तो बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यूके के बाद, वो हो सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूनिवर्सिटी के बारे में वो क्या पूछते हैं, सब कभी कभी तो वो सीधा सिंपल पूछ लेते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा। अगर तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, एलेबोरेट कर देते हो, देन समटाइम उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पुट करा जाता। बट इन केस आप इसे एलेबोरेट नहीं करते, प्लीज़ गाइस, वो नॉर्मल से आंसर मत बताना कि इसमें लाइब्रेरी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये हर कोई बोलता है और हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अच्छा ही होता है। तो आपको एग्जैक्टली उनकी क्या फैसिलिटीज़ है जो स्पेशली वही यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, उनकी साइट पे जाके अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या आप बोल सकते हो। लाइब्रेरी, फैकल्टीज़, ऐसी सारी चीज़ों को मत बोलना प्लीज़। और इसके बाद वो आपसे रैंकिंग पूछते हैं, अगर आपने नहीं बताई, अगर बताई भी हो फिर भी वो समटाइम पूछ लेते हैं। और रैंकिंग यहाँ पे डिफरेंट साइट पे डिफरेंट रैंकिंग अवेलेबल होती है, तो आपको 2 to 3 साइट्स की रैंकिंग उनको बतानी पड़ेगी कि इस साइट के पे इस टाइम पे, स्पेशली किस टाइम पे आपने चेक करी थी। बिकॉज सम टाइम जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है, तो आपने एग्जैक्टली डेट के साथ बताना होता है कि इस साइट से इस डेट को इतनी रैंकिंग थी जब मैंने चेक करी थी इस यूनिवर्सिटी की। बिकॉज ऐसा हुआ है स्टूडेंट के साथ कि वो पहले रैंकिंग पूछते हैं,
स्टूडेंट नॉर्मल रैंकिंग बता देते हैं कि ये रैंकिंग थी, तो वो पूछते हैं कि कब चेक करी थी आपने, तो स्टूडेंट्स को वो पता नहीं होता। तो आप एग्जैक्टली डेट लिख लीजिए, स्पेशली जब आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली होती है ना, उससे एक दिन पहले अगर आप चेक करोगे तो ऑफकोर्स वो अपडेटेड ही होगी, बट स्टिल आपको डेट बतानी पड़ सकती है, तो डेट भी अच्छे से देख लेना कि कौन सी डेट को आप ये रैंकिंग चेक कर रहे हो। तो रैंकिंग हो सकती है 2 से 3 साइड की रेफरेंस जरूर देना इसके बारे में, और फैकल्टीज वगैरह हो सकती हैं, और स्पेशल वो पूछ सकते हैं समटाइम कि ऐसा क्या स्पेशल है सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में, और वो और पूछ सकते हैं कि यूके बेस्ड और यूनिवर्सिटीज़ क्या आपने कंसीडर करी थी। तो यूके बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ेगी। प्लीज़ वही यूनिवर्सिटीज़ देखना जिसमें आपका कोर्स अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट करा है वो बहुत कम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो और आप उसके बाद कंपैरिजन कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी का उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जिसमें वो कोर्स है ही नहीं। तो आप कैसे जा सकते हो? बिकॉज़ यहाँ पे कोर्स यहाँ पे जो लोग स्टडी करते हैं ना, स्पेशली मास्टर्स, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे मास्टर्स करना। तो वो ऑफ कोर्स उसी फील्ड में जाएँगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो आप भी उसी फील्ड में जा रहे हो उनके लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपका कोर्स मैटर करता है, और आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बता दोगे जिसमें आपकी फील्ड ऑफ स्टडी ही नहीं है, तो वो बोलेंगे कि इसमें तो ये स्टडी है ही नहीं। और लोग काफ़ी टाइम फ़ीस का कंपैरिज़न भी करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो कम है, जिसमें मैं जा रहा था पहले, जो मुझे और यूनिवर्सिटी मैंने कंसीडर करी है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो, बट इन द एंड स्टार्टिंग में जाके अगर आप डायरेक्टली ये बोल दोगे कि इसकी फ़ीस कम है इसलिए मैंने चूज़ करा, वो थोड़ा-सा नेगेटिव होगा। पहले आप और पॉइंट्स को रखिए, अपनी फ़ील्ड ऑफ स्टडी को रखिए कि ये फ़ील्ड की स्टडी है, इसमें ये वाला स्पेसिफ़िक आपको एक मॉड्यूल को एक सब्जेक्ट ले सकते हो कि इस जो मैंने कोर्स लिया इसमें ये वाला सब्जेक्ट है, स्पेशली मुझे चाहिए था, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में ना हो। स्पेशली ये देख लेना जिसके साथ आप कंपैरिज़न कर रहे हो कि इसमें वो नहीं था, मुझे ये चाहिए था, और इसके साथ ये वाले सब्जेक्ट में भी मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी को चूज़ करा। उसके बाद आप लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो, और इन द एंड पे आप बता सकते हो फीस का कंपैरिजन, स्कॉलरशिप वगैरह का भी बता सकते हो आप। तो ये तो हुई यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जो इसके बाद बात करी जाती है कोर्स के बारे में, लाइक क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी से कोर्स के बारे में पहले पूछा जा सकता है, किसी को यूनिवर्सिटी के बारे में पहले पूछा जा सकता है। तो मैं वन बाय वन बता रही हूँ, जस्ट कोर्स के बारे में क्या पूछा जाता है। तो कोर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके कोर्स की रैंकिंग क्या है। यस, यूके में कोर्स की भी रैंकिंग होती है, तो आपको अपने कोर्स की रैंकिंग भी पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स की क्या रैंकिंग है, और उसके बाद आपने ये वाला जो कोर्स है वो क्यों लिया, स्पेसिफिकली ये वाला कोर्स जब आपने सेलेक्ट करा है, ये कब सोचा आपने कि मैंने इसी फील्ड में जाना है। इन केस अगर आपकी फील्ड चेंज है, देन वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि यही फील्ड आपने क्यों चूज करी। वैसे नॉर्मल भी पुट कर लेते हैं, तो उसमें भी आप बोल सकते हो कि मेरी फील्ड ऑफ स्टडी सेम है इसीलिए। और अगर इन केस आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, देन भी वो आपसे पूछेंगे कि आप रिटर्न क्यों हो रहे हो, स्पेशली इसी कोर्स में। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही तरह के क्वेश्चन है 2-3, बट वो किसी भी तरीके से इसको पूछ सकते हैं, और सम टाइम दोनों ही क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैंने अपनी इंटरव्यू दी थी ना, मुझसे दोनों ही क्वेश्चन पुट कर लिए कि आपने ये वाला कोर्स क्यों लिया है। उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन करा था मेरी फील्ड ऑफ स्टडी। देन उनके बाद उसने पूछ लिया कि आपने ये सिलेक्ट कब करा था, आपने कब सोचा कि मैंने इसी फील्ड में जाना है, जब मैंने इसी कोर्स में जाना है। तो हर तरह का आंसर थोड़ा बहुत लाइक मोल्ड करके आपको देना पड़ेगा, बट उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आप मोल्ड कर पाओ आंसर। तो प्रिपेयर उसी हिसाब से करना। तो ये तो बात हुई कोर्स की, और कोर्स में वो आपके से मॉड्यूल्स भी पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स के कौन से मॉड्यूल है, सिर्फ नेम नहीं। सम टाइम वो स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल को भी बोल देते हैं कि आप इस मॉड्यूल को, जो कि आपके कोर्स का है, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या स्टडी करने वाले हो। यस, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट जो आपके कोर्स के मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन होती है उसे अच्छे से रीड करना, सिर्फ रीड मत करना, उसे अच्छे से समझना कि उस मॉड्यूल में आप एक्चुअली में क्या स्टडी करने वाले हो, क्या आप सीखने वाले हो। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो थोड़ी सी रिसर्च उसके बारे में भी कर लेना कि हाँ, इस मॉड्यूल में मैं ये सीखने वाली हूँ या सीखने वाला हूँ। हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, बट अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको उसके बारे में एटलीस्ट पता हो। और उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आप स्टडी करने जाने वाले हो उसमें आपका मोस्ट फेवरेट मॉड्यूल कौन सा रहने वाला है और लीस्ट फेवरेट मॉड्यूल कौन सा रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन भी पुट कर लिए जाते हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि लाइक अगर आपको कुछ ऐसे मैथमेटिक वगैरह पसंद है या ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कोई फील्ड पसंद है, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये मुझे इसलिए पसंद है। और सेम अगर आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पसंद, तो आप उसे बोल सकते हो कि मुझे प्रैक्टिकल
जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ा सा बिट बोरिंग होगा मेरे लिए, इसलिए हो सकता है ये स्टार्टिंग में आप नहीं बोल दोगे कि एग्जैक्टली यही रहने वाला है, तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि ये मेरा लीस्ट फेवरेट हो, बिकॉज अभी मैंने जब मैं इसे पढ़ूंगी तो एक्चुअली में तो मुझे तभी पता चलेगा। तो ये तो बेसिकली सारा कुछ कोर्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान में आपको एक टाइमलाइन देनी होती है आपने, कि अगर आप ये कोर्स कर रही हो तो इसके 3 ईयर बाद आप अपने आप को कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, इसके 5 ईयर बाद आप अपने आप को कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, आफ्टर 10 ईयर आप अपने आप को कहाँ पे एक्सपेक्ट करती हो। और ये एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं होगा कि आप रैंडमली कुछ भी बोल दो। जो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए आपको एग्जैक्टली अपने नंबर्स देने होते हैं कि आपकी सैलरी इतनी होगी, और ऐसे नहीं रैंडमली आप बोल दो। उसके लिए आपको एग्जैक्टली रेफरेंस देनी पड़ेगी, कि जैसे आप इंडीड सकते हो कि इंडीड पे मैंने चेक करा कि जिन लोगों को इतने साल का एक्सपीरियंस होता है उन्हें ये जॉब मिलती है इंडीड पे, और उनकी सैलरी पैकेज इतना हो सकता है इंडिया में या फिर फॉरेन में, जो भी आप बता रहे हो। तो आपको स्पेसिफिकली 4 to 5 फील्ड्स ऐसी उठानी पड़ेगी, इनमें से कोई भी आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, और उन फील्ड का जो फ्यूचर है आफ्टर 3 ईयर इतना होगा, आफ्टर 5 ईयर इतना होगा, आफ्टर 10 ईयर इतना होगा। तो ऐसे इस आंसर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद फ्यूचर प्लान में वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने PSW लेना है कि वापस आना है। इसको आप कैसे भी बोल सकते हो कि आप PSW लेके वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर भी करना चाहते हो कि वर्क कल्चर वहाँ का कैसा है, और आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि मैंने वापस आना है, मेरी फैमिली, मेरी टाइज है यहाँ पे, और मैंने यहीं आपके अपना करियर सेट करना है। तो उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ PSW के बाद आप वापस आओगे ये जरूर बोलना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करे जाते हैं फ्यूचर प्लान के बाद वो होते हैं फंड्स रिलेटेड क्वेश्चन। आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा उनको। सिर्फ इतना मत बताना कि मेरे अकाउंट में इतने फंड है, वो एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा कि वो फंड कहाँ से आए हैं। ये गलती मैंने करी थी, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। जब मेरी इंटरव्यू हुई थी मैंने जस्ट नॉर्मल बता दिया था कि मैंने ऐसे बोला था कि मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, और मेरी फैमिली की सपोर्ट से मुझे इतने फंड्स हैं मेरे अकाउंट में। तो उस टाइम पे तो उन्होंने ओके बोल दिया, बट इसी एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए इनवाइट करा था, और मुझसे सिर्फ यही एक क्वेश्चन पुट करा गया था। स्पेशली उन्होंने मेंशन करा कि आपकी सारी इंटरव्यू ठीक थी, बट हमें इस चीज के बारे में थोड़ा सा डाउट है कि आप जो इतनी मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो आपके पास आई कहाँ से। क्योंकि वो आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, अगर आपने जॉब करी है, आपकी अगर स्पाउस है उनकी इनकम कितनी है, और अगर वो काउंट के हिसाब से और उससे कुछ अमाउंट निकाल के। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस टाइम पे 5-6 लाख कमा रहे हो तो वो 5 से 6 लाख ही आपकी सेविंग में जाएगा। नो, उसमें आपके लिविंग एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, तो वो तो माइनस होंगे ऑब्वियसली। तो वो इस हिसाब से देखते हैं कि इतने के बाद आप इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अराउंड 30 to 40 लाख इंडिया का अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो इंक्लूडेड फंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इतने पैसे तो आपके पास आ कहां से रहे हैं। तो इस आंसर को अच्छे से एलेबोरेट करना कि इतनी जो मनी है उनमें से कितने % आपकी फैमिली दे रही है और वो क्या कर रहे हैं। स्पेशली जो सेकंड टाइम पे मुझसे पूछा गया था ना, वो यही पूछा गया था कि मैंने बोला था कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो मतलब हमारी हेल्प करेंगे, तो उन्होंने एग्जैक्टली पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आर्मी में थे। तो मैंने वो बताया था उनकी पोजीशन वगैरह हर चीज, और उनकी कितनी इनकम है, एग्जैक्टली एक एक चीज उन्होंने मुझसे पूछी थी। अगर आप खुद ही इसको एलेबोरेट कर दोगे तो थोड़ा बेटर होगा, अदरवाइज फिर वो सेकंड राउंड में या सेकंड टाइम आपसे स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन पुट करेंगे। तो इसको अच्छे से रेडी करना कि आपके जो इतने फंड्स हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, इंक्लूडेड फंड एंड जो आप अपनी फीस देने वाले हो वो कहाँ से आए हैं। इसके लिए आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, नो डाउट कोई प्रूफ नहीं मांगता आपसे, कोई नहीं बोलता कि अपनी सैलरी स्लिप दो, बट आपको बताना ऐसे पड़ेगा कि आपके पास ये है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। और उसके बाद अब जो मेन टॉपिक है उसी पे आते हैं, स्पाउस रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पुट करे जाते हैं। तो क्या हम बता सकते हैं कि हमने अपने स्पाउस के साथ आना है? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि आपने अपने स्पाउस के साथ आना, उसमें आपकी एप्लीकेशन में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने भी ऑफ कोर्स बताया था, और मैं एक सेम टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे, उस पर कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। बस वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे कि वो पूछते हैं कि उन्होंने आपके साथ आना क्यों है,
तो उसके में आप बता सकते हो कि इनिशियल सेटलमेंट ऑल दोज थिंग। तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पुट करा जाता है कि वो यहाँ पे आके करेंगे क्या, तो उसके लिए भी आपको ये बताना होता है कि वो ओनली कुछ टाइम के लिए मेरे साथ आएंगे फॉर लाइक 1-2 मंथ, और उसके बाद फिर उनका जो भी वो वहाँ पे पहले कर रहे थे वही आपको बताना होता है कि लाइक उनकी जो जॉब है, जो भी है, बिजनेस है, जो भी आपने पहले बोला होगा कि है, उसे उन्होंने कंटिन्यू करना है। इसलिए इनिशियल सेटलमेंट के बाद वो वापस आके उसे ही कंटिन्यू करेंगे, बट जब जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए मैं वीज़ा अप्लाई करने वाली हूँ ताकि वो कभी भी मेरे पास ट्रैवल कर पाएँ। तो इसके बाद उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन-सा काम करते हैं, कौन-सी जॉब करते हैं, और उनकी जो इतना खर्चा है, जो कि उनके फंड्स वगैरह हैं, जो आप शो कर रहे हो, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये भी मुझसे पूछा गया था। तो उसके लिए सेम मैंने बोला ही है, आपको अच्छे से फंड वाला क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना पड़ेगा, लेकिन फिर से ये पूछा जा सकता है कि जो उनका इतना खर्चा है, इतने फंड है, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके डिपेंडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। यही 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो डिपेंडेंट के बारे में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता उनके बारे में। तो यही थी मेन जो इंटरव्यू इतनी लंबी नहीं होती, अगर तो आप सारे आंसर सही से देते रहते हो तो वो कभी-कभी इतने क्वेश्चन पुट भी नहीं करते, वो हर फील्ड से 1-2 क्वेश्चन ही आपसे पुट करते हैं, और सम टाइम जो ये इंटरव्यू होती है वो 10 मिनट की होती है, कुछ लोगों की आधा घंटा भी हो सकती है। और इसमें आप ट्राई करना थोड़ा स्लो बोलने की, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरव्यू है वो राइट डाउन करी जाती है, क्योंकि मेन पर्सन इंटरव्यू नहीं लेते उनकी एडमिशन टीम के, वो जस्ट अपनी इंटरव्यू किसी से कंडक्ट करवाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, एंड वो पर्सन वो इंटरव्यूज यूनिवर्सिटी एडमिशन टीम को देते हैं, देन वो आपके आंसर को असेस करते हैं, देन उसके बाद उस पे कोई भी आपका रिजल्ट दिया जाता है कि आप पास हो कि फेल हो। इसीलिए वो हर चीज़ राइट डाउन करते हैं। इसीलिए थोड़ा स्लो बोलने की ट्राई करिए और क्लियरली बोलना जो भी आप बोल रहे हो। और एक्सेंट वगैरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको एक्सेंट के साथ बोलना है। आप जैसे नॉर्मल बोल रहे हो आपको वैसे ही बोलना है। जस्ट आप उनको आपकी बात समझ आनी चाहिए कि आप उन्हें क्या बोलना चाहते हो। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर इट। होपफुली ये काफ़ी लोगों की हेल्पफुल रहने वाली है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, आपको एग्जैक्टली लाइन टू लाइन आंसर चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देख सकते हो। उसमें एग्जैक्ट लाइन टू लाइन इंग्लिश में आंसर मेंशन है। तो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़. Follow me on Insta for short videos, and you can also subscribe me on here YouTube. Bye.